हाय गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर गोविंद। और गाइस आज का जो वीडियो है वो जॉब्स इन यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पर बनने वाला है। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। अब देखिए गाइस, यहाँ पे जॉब्स इन यूएई। अब यहाँ पर जॉब्स जो है वो कई प्रकार के जो होते हैं, जिसमें जैसे मेडिकल लाइन के कई फैकल्टी जो होते हैं वो सब यहाँ पर जॉब्स ले सकते हैं। जैसे पैरामेडिकल कोर्सेस वगैरह हो गए, बी फार्मा वगैरह हो गए, फिर उसके बाद डीएमएलटी, एमएलटी, फिर उसके बाद नर्सेस वगैरह, जितना भी मेडिकल लाइन के कोर्सेस हैं सब यहाँ पर जॉब्स ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मीन्स क्या क्या प्रोसीजर होता है वो मैं आपको आज यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बेसिकली जो है 7 एमिरेट्स या 7 स्टेट्स होते हैं। कौन कौन से? अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, फजरा, रस अल खैमा, अल कुवैन। ये 7 जो है 7 स्टेट होते हैं दुबई के। और इसमें जो होता है वो 4 एग्ज़ाम होते हैं। अब 4 एग्ज़ाम में कोई भी आप इससे निकाल लेते हो, मतलब जो है क्वालिफाइड कर लेते हो, तो आप यहाँ पर ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आप सेटल हो जाओगे। और वो अलग अलग जो है अलग अलग स्टेट का अलग अलग एग्ज़ाम होता है, कंडक्ट कराया जाता है। तो उसको समझते हैं अब। तो अब 4 एग्ज़ाम होते हैं। कौन कौन होते हैं एक एक करके समझते हैं। HAAD हैद इसे हम बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हेल्थ अथॉरिटी ऑफ अबू धाबी। अब यहाँ पर जो ये एग्ज़ाम जो है अबू धाबी में अगर यदि आपको करना है तो अबू धाबी ये वाला होता है। और ये कंडक्ट कौन कराता है? अबू धाबी हेल्थ अथॉरिटी कराता है, कंडक्ट करता है। ये एग्ज़ाम गाइज बहुत ही टफ होता है, मीन्स बहुत टफ होता है। अमॉन्ग ये 4 एग्ज़ाम में से बहुत ही ज़्यादा सबसे टफ ये होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि 120 MCQ आता है। 2 घंटे में आपको कंप्लीट करना रहता है, मीन्स 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चंस आएंगे। और ये जो होता है वो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। ये पहला स्टेप होता है। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है कि पेंसिल पेपर रिटन एग्ज़ाम होता है, जिसमें 150 क्वेश्चंस आएंगे, MCQ क्वेश्चंस आएंगे और 3 आवर्स के ये रहते हैं, इसको कंप्लीट करना रहता है, टाइम रहता है। तो ये सेकंड स्टेप हो गया। यदि आप फर्स्ट क्वालिफाई कर लिए, फिर सेकंड क्वालिफाई, उसके बाद जो होता है थर्ड वाइवा होता है। तो वाइवा अगर क्वालिफाई कर लेगा तो समझिए आपका हो जाता है। उसके बाद जो है लास्ट वन जो होता है वो क्लिनिकल केसेस जो होते हैं वो होते हैं 30 से 45 मिनट। इसमें क्या होता है कि आपको पेशेंट दे दिया जाएगा, 10 पेशेंट दे दिया जाएगा। उसमें से आपको क्लिनिकली जो है वो आपको बताना पड़ेगा कि कैसे आप डायग्नोस करोगे, कैसे आप जो है हैंडल करोगे। तो गाइज ये चीज़ें मैं आपको जो है मैं MBBS के ही मैं सिर्फ बता रहा हूँ। ये मतलब जो आप तो कर सकते हो सबका, लेकिन मैं एग्ज़ाम जो है कोई भी दे सकता है, लेकिन मैं पर्टिकुलरली जो है MBBS का ही मैं बता रहा हूँ। तो इसको तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आप जो है इसमें आप एलिजिबल हो। ठीक है, और ये जो एग्ज़ाम जो होता है वो 3 टाइम्स का ही अवेलेबल रहेगा, मीन्स 3 बार ही आप दे पाओगे, 3 बार ही दे पाओगे, 3 बार से ज़्यादा नहीं दे पाओगे। यदि अगर 3 बार में फेल हो गए तो जो है आपका आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। दूसरा एग्ज़ाम जो होता है वो DHA दुबई हेल्थ अथॉरिटी, और जो कंडक्ट कराता है वो दुबई हेल्थ अथॉरिटी कराता है। ये एग्ज़ाम जो होता है थोड़ा आसान रहता है एज़ कम्पेयर टू HAAD। इसमें क्या होता है कि 70 MCQ आता है, 2 घंटे के लिए होता है। और ये भी CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें पेपर पेंसिल वाला जो होता है एग्ज़ाम, सेकंड जो स्टेप होता है इसमें नहीं होता है। थर्ड स्टेप जो है ओवरऑल वाइवा होता है और डायरेक्ट 35 मिनट का होता है ये बस। और इसमें कोई वो नहीं। इसमें कहने का मतलब ये है कि यदि आप ये फर्स्ट स्टेप आपको क्वालिफाई कर लिए तो आप DHA दुबई हेल्थ अथॉरिटी में आप आराम से सिलेक्शन ले लोगे। और इसका वैलिड जो होता है वो 5 ईयर्स का रहता है। और इसका जो फीस जो होता है वो 320 दिरहम होता है, मीन्स वहाँ करेंसी होता है दिरहम। ठीक है, तो और इसको आप कन्वर्ट कर लेना। थर्ड जो होता है वो DHCC होता है, दुबई हेल्थ केयर सिटी अथॉरिटी। ये जो होता है सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ केयर फ्री जोन होता है। और इसमें जो है डॉक्टर का फीस जो होता है, मीन्स जो MBBS करने के बाद जो
मीन्स इसमें आप करना चाहते हो, इसको क्वालिफाई करना चाहते हो तो डॉक्टर का जो है 250 दिरहम लगता है, और नर्सेस अगर करना चाहते हैं तो 220 दिरहम लगते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और लास्ट वन जो होता है वो MOH, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन। ये जो होता है ऑल स्टेट के लिए होता है एक्सेप्ट अबू धाबी और दुबई के लिए। मीन्स 5 जो होते हैं स्टेट का, ये पूरे MOH की हैंडल करता है। और इसका सबसे चीपेस्ट है, जो फीस जो है सबसे चीपेस्ट है, 100 दिरहम लगता है। ठीक है, तो ये जो होता है गाइस, ये पहला। और दूसरा जो होता है HAAD जो होता है, ये अबू धाबी के लिए होता है। DHA और DHCC ये दुबई के लिए होता है। और जो 5 जो होता है शारजा, अजमान, फिरा, तो ये सब MOH के लिए कराया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके समझ लेते हैं। अब कॉमन पॉइंट्स जो है गाइस उसको समझ लेते हैं कि हर एग्ज़ाम का कॉमन पॉइंट क्या क्या हैं। अब जो सेंटर्स, जैसे मान लीजिए आपको एग्ज़ाम देना है तो सेंटर जाता है, तो सेंटर जो होता है वो इंटरनेशनली लोकेटेड होता है। मीन्स हर कंट्री में जो है ये सेंटर आपको मिल जाएगा, और सेंटर पर जाकर आप एग्ज़ाम दे सकते हो। और यू कैन वर्क इन दुबई हेल्थ केयर विथ DHA लाइसेंस। अब इसमें जो है देखिए, अब हम आपको बता दें इसमें, अब जैसे DHA जो होता है, दुबई हेल्थ अथॉरिटी जो होता है, ये एग्ज़ाम आप पास आउट कर लिए। पास आउट करने के बाद जो है आप इसमें DHCC जो है कन्वर्ट करा सकते हो। इसको ये एग्ज़ाम पास करने के बाद ये एग्ज़ाम पे आ सकते हो, ये मतलब इसका लाइसेंस ले सकते हो। ठीक है, और इसमें फ़ायदा ये है कि जैसे कि मान लीजिए CMC में जो होता है, इसमें जो है कि चीफ मेडिकल ऑफिसर हो गया, MO हो गया, मेडिकल ऑफिसर हो गया, ये सब जो होते हैं इसमें ये वर्क करते हैं। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जो है ये यू कैन वर्क दुबई हेल्थ केयर इन विथ DHA लाइसेंस। मीन्स आप इसका ये आपका लाइसेंस मिल जाएगा तो ये आप इस पर काम कर सकते हो, दुबई हेल्थ केयर सिटी फ्री जोन अथॉरिटी पे। ठीक है, और उसके बाद जो है यू कैन कन्वर्ट DHA इंटू HAAD लाइसेंस। अब यदि आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो, DHA लाइसेंस आप मीन्स क्वालिफाई करके आप ये लाइसेंस हो जाता है आपका, ये एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के बाद ये लाइसेंस आपको मिल जाएगा। तो ये जो है आगे चलकर जो है HAAD भी आप इसमें लाइसेंस ले सकते हो। और इसमें जब ये करा लो तो ये बहुत आसान रहता है, इजी रहता है, और इसमें आपका अच्छा खासा जो है वर्क मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ऑल दिस एग्ज़ाम कैन गिव एनी वन ऑफ मेडिकल लाइन। कोई भी एग्ज़ाम मीन्स कोई भी मेडिकल लाइन का कोई भी ये बंदा दे सकता है एग्ज़ाम। कोई बाउंडेशन नहीं है कि जो है कि सिर्फ MBBS ही दे सकता है। पैरा मेडिकल कोर्सेज वगैरह जो होते हैं, नर्स हो सकते हैं, वो सब भी आप ये सब एग्ज़ाम दे सकते हैं। कोई इसमें वो नहीं है, दिक्कत होने वाली बात नहीं है। यू हैव टू रिन्यू योर लाइसेंस एवरी ईयर विद इन 3 months ऑफ एक्सपायरी। और ये जो आपका एक बार लाइसेंस बन जाता है तो वो हर साल आपको जो है रिन्यूअल कराना पड़ता है, और वो भी 3 महीने पहले। ठीक है, तो वो वहाँ का मैटर होता है गाइस, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ये हो जाता है। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। अब गाइस यहाँ पे एलिजिबिलिटी का हम उसी का बात करेंगे जो MBBS की ही मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, तो पर्टिकुलरली MBBS का ही मैं बात करूँगा। तो एलिजिबिलिटी MBBS पहले क्वालिफाइड होना चाहिए किसी भी कंट्री से जो WHO से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो। ठीक है गाइस, ये हो गया। फिर उसके बाद इंटर्नशिप कंप्लीट होना चाहिए। फिर 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। इंटर्नशिप जो होगा वो जो है आपका 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी हॉस्पिटल से। ठीक है, और एक्सेप्शनल जो है MRCP, MRCS, USMLE स्टेप 3, NZRX न्यूजीलैंड, फिर उसके बाद MCC, QE, प्लेब 2, ये सब एग्ज़ाम जो है आप जैसे कि मान लीजिए आप इंटर्नशिप कर रहे हो, तो इंटर्नशिप में आप इसके ये सब भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, तो ये सब एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद फिर 2 इयर्स का आपका वेट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है एग्ज़ाम ये फिलअप करके आपको क्वालिफाइड करके आप जो है लाइसेंस करा पाओगे। ठीक है, ये हो गया। अब सैलरी की बात कर लेते हैं गाइस। अब सैलरी जो मिलेगा गाइस आपको वहाँ पर, तो वहाँ पर पूरा टैक्स फ्री मिलेगा आपको। ठीक है, आप MBBS के बाद जाते हो तो 19,000 से लेकर 22,000 दिरहम पर मंथ मिलेगा आपको। ठीक है, जो लगभग इंडियन करेंसी से 4 से 4.5 लाख पर मंथ होता है। ठीक है, अगर MDMS मीन्स पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हो, MDMS करने के बाद जा रहे हो, तो 34,000 से लेकर 40,000 दिरहम पर मंथ मिलेगा आपको, जो कि लगभग 7 से 8 लाख पर मंथ होगा। और यदि आप जो है
MRCP, USMLE, प्लैब वगैरह जो ये सब एग्ज़ाम क्वालिफाइड करके जा रहे हो, तो वहाँ पर जो है आपका सैलरी जो मिलेगा वो 48,000 से लेकर 55,000 दिरहम पर मंथ मिलेगा, जो कि लगभग इंडिया करेंसी के हिसाब से 10 से 11 लाख पर महीना होता है। तो गाइस ये होता है। और यूनाइटेड अरब इमिरेट्स का जो दिरहम होता है वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली जो है लगभग मतलब जो है फ्लक्चुएट करते रहता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली मैं 20 ले रखा है, तो 20 को ही मैंने ये सब जो है तैयार किया है डाटा। ठीक है, तो गैस ये होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा गाइस। तो वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं गाइस। वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा इस कमेंट सेक्शन में। ठीक है, थैंक यू।